किस नियम के तहत आपने धमकाने का हमारे जीविका दीदियों का काम करना है आप? नहीं, यहाँ क्या सरकार आपको आदेश दिया है? नहीं, धमकाने की यहाँ बात किसी की नहीं क्या हो हमारे रही है। जीविका दीदियों को आप निकाल दीजिएगा? क्या आपका अधिकार है कि हमारे जीविका दीदियों को आप निकाल दीजिएगा? एक्चुअली जो भी चीज़ें हैं इनसे शांति से बातें को रखने की बातें हो रही है सर, और डीपीएम सर से भी इसको बात हो रही है कि इस पर सुधार की भी बातें चल रही है सर। राज कार्यालय में इसकी बातें चल रही है कि इसको संशोधन में लिया जाए कि दीदिया में ज़्यादा आक्रोश है, थोड़ा नाखुश है, तो इस पर मंत्री महोदय लोग से भी बातें हो रही है सर। तो जो बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी सर देखने को मिलेगा कि सुधार हो जाए। हमारा ये कहना है सर, जब तक हमारे जीविका बहन आवाज़ नहीं उठाई है, इसके पहले आप लोग कभी इसका आवाज़ उठाए हैं? नहीं। या आप जीविका दीदी के पदाधिकारी हैं, आप सिर्फ निकालने की धमकी देते हैं, वेतन देने का धमकी नहीं देते। वेतन तो इन लोगों का जो नियम है सर उसके तहत आता है सर। वो मानदेय आपको दिया जाएगा तो आप गुजारा कर लीजिएगा। नहीं सर, वो मानदेय तो वो जीविका दीदी वाले मानदेय अगर आपको दिया जाएगा तो आप गुजारा कर लीजिएगा। उतना का आपका लड़का वो कच्छा पहनता होगा। मानदेय इनकी कम है, इस पर जिला में काहे नारियों को सम्मान के साथ ये सर राज कार्यालय की ये सभी चीजें हैं, तो हम लोग राज कार्यालय बोला है क्या कि जीविका दीदियों को आप निकाल दीजिए? नहीं सर, गाइडलाइन आता है उन लोगों का वेतन का, हर साल वहाँ से बन के आता है। इस साल भी इन लोग का 1 महीना से रोका गया था कि गाइडलाइन जैसे ही आ गया वो गाइडलाइन आया है, और इसको लेकर इन लोग का विरोध प्रदर्शन भी है सर, और इस पर काम भी किया जाएगा सर, और इस पर काम करवाया भी जाएगा। स्पष्ट आप जान लीजिए सर कि हमारे जीविका बहनों पर अगर एक खरोच आ जाएगा तो हम लोग विधानसभा से लेके राजभवन तक घेराव करेंगे, और हमारे जीविका बहनों का जो अधिकार है वो दिलाने का काम करें। आप कभी यह मानसिकता छोड़ दीजिए कि किसी जीविका दीदी को अब निकाल दीजिएगा। जिस दिन हमारे जीविका दीदी को कोई निकालने का काम करेगा, हम लोग सड़क पर से लेके अब विधानसभा तक सर निकालने को चलने का काम करेंगे। निकालने की बातें नहीं हो रही है। नहीं, आप ये धमकी दिए हैं। इसको सुधारने की नहीं, सुधारने की बात नहीं है। आप लोगों ने इतने दिन से हमारे जीविका दीदी का दोहन किए हैं, नारियों को समान पर जो है अपने ठेस पहुंचाया है। आपका 2000-1600 रुपया का आपका लड़का कच्छा पहनता है, और 1600 रुपया में ये हमारे जीविका दीदी बहन 30 दिन गुजारा करती है, कैसे गुजारा करती होगी? इस पर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है? आपके पदाधिकारियों ने कभी ध्यान दिया है कि 1600 रुपया में जीविका दीदी का कैसे गुजारा होगा? इनकी बातें सर जायज है, और इसे ऊपरी हद तक रखने में भी सर जरूरत है। इनको की मांग भी जायज है कि वेतन में बढ़ोतरी हो, और सरकार भी इस पर सरकार निर्णय लेगी सर तुरंत सर। तो सरकार भी सर इस पर निर्णय बहुत जल्दी लेंगी सर, और जो भी गाइडलाइन आएगा उस अनुसार इन लोगों का वेतन का भुगतान किया जाएगा सर। समय समय से इनका वेतन दिया जाएगा सर। वेतन नहीं, हमारी जीविका दीदी का जो मांग है सर, जो मानदेय का मांग है वो पूरा होना चाहिए। जो बहन का हमारे जीविकाएँ बहने का जो मांग है वो पूरा होना चाहिए। ये हम लोग विधानसभा में उठाएंगे, और हम लोग इस पर प्रत्येक महागठबंधन के पार्टी के पदाधिकारी द्वारा नज़र रखा जाएगा। किसी को मान पर, अधिकार पर, मौलिक अधिकार पर आपको टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। आप जनता का सेवक हैं तो जनता का सेवक बन के रहिए, भगवान बन के मत रहिए। जनता अगर सत्ता पर बैठाना जानती है तो सत्ता से उतरना भी जानती है। किसी के मान सम्मान पर आप जो है टिप्पणी मत कर दिए और उसको वंचित मत कीजिए। हमारे बिहार के नारियों का मान सम्मान की बात है, नारियों को मान सम्मान मिलना चाहिए। पेमेंट की बातें चल रही है सर, इसको बहुत जल्दी सर ऊपर बात पहुंचाया जाएगा कि जो भी वेतन है इनके वेतन का संशोधन हो और सुधार हो, और महोदय से भी आग्रह है कि इस तरह की बात ठीक।
हम प्रखंड परियोजना प्रबंधक हुए पचरुखी के, परियोजना प्रबंधक हुए पचरुखी। देख रहे हैं प्रखंड परियोजना प्रबंधक यहाँ कार्यालय में मौजूद हैं। विधायक बच्चा पांडे ने कहा है, ऐसा सूचना मिला कि जीविका दीदियों को धमकाया जा रहा है, धमकी दी जा रही है कि अगर धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं हुआ तो अंजाम बुरा होगा और हम लोग जो है आप लोगों को नौकरी से हटा देंगे। इस तरह की खबर जब मिली तो विधायक बच्चा पांडे काफ़ी उग्र हो गए और आक्रोशित हो गए। उन्होंने जीविका दीदियों का ढांढस बढ़ाते हुए और साहस बढ़ाते हुए कहा कि जीविका दीदियों के इस संघर्ष के और मुसीबत के समय में मैं खड़ा हूं और सरकार से लेकर के राजभवन तक मैं मार्च करूंगा। इस पर यहाँ प्रखंड जो परियोजना प्रबंधक हैं उनको भी विधायक जी ने काफ़ी गर्म आवाज़ में काफ़ी कुछ सुना दिया। क्या कहना चाहेंगे विधायक जी जो कह रहे हैं? विधायक जी की बात सराहनीय है, इनकी बातों को देखा भी जाएगा। एक जनता की बात है, आवाज़ भी है, कदर करते हैं विधायक जी की सभी बातों को। आगे जो है कि अभी ये ऑर्डर हाल फिलहाल में जैसे आपसे बातें पूर्व में भी हुई है कि ये तुरंत ही ऑर्डर निकला है 10 दिन पहले, तो इस पर राज्य कार्यालय में और भी जिला से भी लोग की भी बातें हो रही है, अन्य राज्य जिला में भी, ताकि इस पर कुछ संशोधन हो और तुरंत इसकी आए ऑर्डर और ताकि इन लोग का जो सम्मानजनक जो भी मानदेय है इनका भुगतान किया जा सके समय। इससे पहले भी वेतन में सुधार हुई थी, इन लोग को दिया भी जा रहा था, फिर सुधार होकर आएगी और उस पर हम लोग फिर तुरंत जो नियम आएगा उस पर हम लोग काम करेंगे।